आज की सुर्खियों पर। मांगो के समता नगर स्थित एक मंदिर में सांप दिखा, सांप का जोड़ा लोगों के बीच बना आकर्षण का केंद्र। जन कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले बाबूनाथू के स्थानीय निवासियों ने TSDPL कंपनी गेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त ऑफिस के समक्ष किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। समता नगर बस्ती स्थित देवी स्थान मंदिर परिसर में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब मंदिर के पास नाग और नागिन को आपस में साथ में देखा गया। यह दृश्य सुबह के समय मंदिर परिसर के समीप नजर आया, जिससे क्षेत्र में कौतूहल का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाग और नागिन को मंदिर के ठीक बगल में स्थित झाड़ियों के पास एक साथ देखा गया। दोनों सर्प एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए काफी देर तक विचरण करते रहे। यह दुर्लभ दृश्य देखने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने इसे शिव का संकेत मानते हुए पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार मानते हुए कहा कि श्रावण माह चल रहा है और नाग नागिन का मंदिर में आना शुभ संकेत है। हालांकि यह दृश्य रोमांचक और धार्मिक रूप से भावुक करने वाला था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं में लोगों को सर्पों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नाग नागिन एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं और आसपास भारी भीड़ खड़ी है। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है जहां टाटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन शहर की बस्तियों में मूलभूत सुविधा नदारद है। उधर बाबूनाथू के लोग भी जन सुविधाओं से महरूम हैं। आज जन कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने TSDPL कंपनी गेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां CSR के माध्यम से बाबूनाथू क्षेत्र की जन समस्याओं पर ध्यान देने की डिमांड की, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और काम देने की डिमांड रही। जहां 15 दिनों का समय कंपनी को दिया गया, जिसमें चेतावनी भी दी गई कि अगर क्षेत्र में साफ सफाई, बिजली, पानी, रोजगार इत्यादि बहाल नहीं की गई तो आंदोलन के माध्यम से कंपनी गेट जाम भी किया जाएगा। बस्ती वासी विगत 20 वर्षों से कंपनी का प्रदूषण झेल रहा है और शोषित हो रहा है एक तरह से, क्योंकि कंपनी अपनी पूरी वादों से जो कमिटमेंट करके अपनी कंपनी बैठाती है कि अपने 30 किलोमीटर के दायरे में CSR के माध्यम से जन सुविधा, रोड, बिजली, पानी, सफाई ये सुविधा देगी, परंतु इससे पूरी तरह हमारे सामने एक कंपनी बैठी थी, आज 4 कंपनी, टाटा ब्लूस्कोप, CRM 12, TSPDL और टिमकेन, इन लोगों द्वारा कंपनी के लोग लगातार शोषित हो रहे हैं। शोषण करना, जुल्म कर ही शोषण करना नहीं होता है, कुछ नहीं कर भी शोषण होता है और कंपनी अपने हर वादे से, हर चीज़ से मुकर गई है। कोई सुविधा, यहाँ तक कि स्थानीय युवक डेली ठेकेदारी के मजदूरी से भी विमुक्त हैं, उन्हें ठेकेदारी का मजदूरी भी नसीब नहीं हो रहा। क्या बस्ती के लोग ठेकेदारी करने लायक भी नहीं है? जमशेदपुर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश साहू ने मंगलवार को DC ऑफिस पर प्रदर्शन किया। समाज के पूर्व महासचिव मनोज गुप्ता पर गंभीर वित्तीय नियमों और समाज की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। राकेश साहू के अनुसार 2 फरवरी 2020 को हुए संगठन के चुनाव में मनोज गुप्ता महासचिव निर्वाचित हुए थे। कार्यकाल के दौरान उन्होंने समाज द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग की पूरी जिम्मेदारी अपने पास रखी और 1.5 वर्ष बाद बिना किसी लेखा जोखा के इस्तीफा दे दिया। समाज के बार बार पूछने पर उन्होंने मात्र 10,000 रुपए की बचत की बात कही, परंतु वह राशि आज तक समाज को नहीं लौटाई गई। इसके बाद मनोज गुप्ता ने राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन नामक अलग संगठन बनाकर 3 वर्ष तक विभिन्न आयोजनों, पिकनिक, वनभोज, होली मिलन समारोह आदि के नाम पर जिले भर में चंदा वसूली की। राकेश साहू का आरोप है कि इन आयोजनों के जरिए 20 से 25 लाख रुपए की उगाही की गई, जिनमें से कई परिवारों से जबरन राशि वसूली गई। इन सभी आयोजनों का ना तो कोई पारदर्शी लेखा प्रस्तुत किया गया, ना ही समाज को कोई जवाबदेही दी गई। तैलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय आए हैं और मिलने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो संगठन है, जो समाज है, इस समाज में मनोज गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, टेलको राधिका नगर में उनका घर है। उनके द्वारा हमारे समाज में लेखा जोखा बिना हिसाब किताब किए 1.5 साल हमारा समाज में रहें, उसके बाद वे बिना लेखा जोखा दिए इस समाज को छोड़ के चले गए और एक नया संगठन बनाया, जिसका संगठन का नाम है भारतीय तेली साहू महासंगठन।
एक रजिस्टर है 2019 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके द्वारा पूरे जिला में पूरे समाज के लोगों से विभिन्न प्रकार का चंदा वसूली किया। पिकनिक कराता है, पिकनिक में 50 रुपये का सहयोग राशि दिया जाता है और लोगों से 2100 रुपये 1100 रुपये का सहयोग मांगा जाता है। ये देखिए इसमें 50 रुपये लिखा हुआ पिकनिक। तो चीज़ है, आज हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे, मिल के सब इस संगठन का मांग करेंगे कि इसका जो लेखा जोखा जो कार्य है, कितने लोगों से चंदा उन्होंने लिया और किस स्थिति में चंदा लिया और कितना खर्चा किया। आदित्यपुर एम टाइप मैदान में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण को लेकर मंगलवार को भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस बार राजस्थान के उदयपुर का किला दर्शकों को आकर्षित करेगा। श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी परवीन सेवा संस्था के द्वारा भव्य और आकर्षक पूजा समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि लौ नगरी के प्रमुख पूजा पंडालों में से एक है। इस बार यहां राजस्थान के उदयपुर के महल और वहां के ग्रामीण परिवेश की आकृति के पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पूजा पंडाल की ऊंचाई लगभग 70 फीट हो रहेगी। पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक सह पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इस पूजा पंडाल का निर्माण मेचेदा बंगाल के पार्वती डेकोरेट अशोक कुमार डे की देखरेख में होगा, जिसे कुल 60 कारीगरों की टीम अंतिम रूप देगी। वहीं कोलकाता के विजुदा की टीम के द्वारा आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी, जबकि मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का निर्माण कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं पंडाल में राजस्थानी व्यंजनों को भी लाइव काउंटर के द्वारा परोसा जाएगा। इसके अलावा राजस्थानी पारंपरिक नृत्य संगीत भी पंडालों में दर्शकों को लुभाएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर कमेटी के संरक्षक AK श्रीवास्तव, कमेटी के अध्यक्ष विनायक सिंह, अंकुर सिंह, वरीय कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा, विनय तिवारी, सावन मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आगे के वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग भव्य तैयारी किए हैं और इस बार जो मॉडल है ये राजस्थान के महल का मॉडल और चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी है। अंदर में जो ग्रामीण परिवेश है उसको भी हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश किया है और पंडाल के भीतर भी नक्काशी का काम, जो महलों का नक्काशी का काम होता है, उसको भी हम लोगों ने इस बार दिखलाने की कोशिश की। तो इस बार भी पूजा जमशेदपुर वासियों के लिए जो आकर्षण का केंद्र रहता है वो सारी चीज़ें दिखलाई पड़ेगी, ऐसा विश्वास है हमको। और हम लोग पहली पूजा के बाद हो सकता है दूसरी, तीसरी या चौथी पूजा से स्टार्ट कर देंगे, उद्घाटन हो जाएगा। लाइट भी हम लोगों का इस बार कलकत्ता से मंगाया है। लाइट की जो खासियत है उसमें मैकेनिकल लाइट की संख्या ज़्यादा है, तो सारा मूवमेंट ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइट कहलाती है जो जलता है और ये होता है, मगर मैकेनिकल है तो रन करता मशीन के द्वारा चलता है। जमशेदपुर के गालोड़ी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा है, जो 61 फीट की होगी। इसकी लंबाई 36 फीट और चौड़ाई 27 फीट होगी। इतनी बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा कहीं भी स्थापित नहीं है। वहीं यह भगवान शिव मूर्ति अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होगा। वैसे 3 वर्ष में भगवान शिव की प्रतिमा और नंदी के साथ माता पार्वती की प्रतिमा बनकर पूरी होगी। इसकी लागत 11 करोड़ रुपए आएगी। इधर प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के बाद शुरू हो जाएगा। के ऊपर शिव जी, भारत में ये पहली भगवान की मूर्ति नंदी के ऊपर बनाई जाती है और इनका आकार बहुत विशाल है। 61 फुट की ऊंचाई है, 36 फुट लंबाई और 27 फुट चौड़ी है। आज श्रावण का प्रथम सोमवार था और हमने कहा इसी दिन इसका श्री गणेश किया जाए। इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है और हमने विश्व के सभी शिव भक्तों से अनुरोध किया है कि इस कार्य के लिए 108 करोड़ ओम नमः शिवाय कोई व्यक्ति विश्व में कहीं भी जप कर सकता है। हमारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट को डाउनलोड करके आप उसमें अपना अकाउंट बनाएं और जितना जप प्रतिदिन करें उसमें डालते चलें। सावन के पावन महीने में प्रसिद्ध गायक राहुल राज के द्वारा लिखे और गाए गए शंकर भगवान के गीतों से भरा हुआ एल्बम का
विधिवत विमोचन बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित हुए। एल्बम का उद्घाटन कर विकास सिंह ने बताया कि प्राइवेट कंपनी में डेली मजदूरी करने के बाद राहुल राज संगीत की ट्यूशन लेते हैं। कड़ी मेहनत करके स्वयं गाना लिखते हैं और गाते भी हैं। उनके द्वारा लिखे गए गाने को यूट्यूब और सोशल मीडिया में काफी अधिक लोकप्रियता मिल रही है। राहुल ने बताया कि कोलकाता के राज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें आमंत्रण मिला है। एल्बम विमोचन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास सिंह, गायक राहुल राज, प्रोफेसर यूपी सिंह, छोटेलाल सिंह, सुजीत पांडे, मनोज ओझा, पीएम सिंह और पप्पू शर्मा उपस्थित हुए। और बाबा भोलेनाथ की बात ना हो यह संभव नहीं है। उसी के कड़ी में हमारे मानगो दाईगुट्टू के रहने वाले राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता जो नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद जो समय बचता है वो संगीत में रम जाते हैं। एक अच्छे कलाकार है, एक अच्छे गायक है। उन्होंने सावन के पावन माह में भोलेनाथ की आराधना करते हुए एक गाना लिखा है बेलई के पथ में, जिसका विधिवत विमोचन आज हम लोग डिमना रोड के डीएस इंटरनेशनल होटल में कर रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से अभिभावक पीएन सिंह जी, प्रोफेसर यूपी सिंह जी, छोटे लाल जी, मनोज ओझा जी और सुजीत पांडे जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित है। और हम लोग सर्वप्रथम इनके पोस्टर का विमोचन करेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। हम हर साल की भांति इस साल भी अपना एल्बम को लॉन्च कर रहे हैं और हमारे बड़े भैया विकास सिंह जी जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, जिन्होंने हमारा प्रमोट करा हमारा थंबनेल को। और मैं एक नौकरी करता हूँ, छोटा सा नौकरी करता हूँ और नौकरी से जो भी समय मिलता है भैया ने बताया आपको, मैं उसी से समय निकाल करके अपना प्रैक्टिस भी करता हूँ और अपना सिंगिंग लाइफ में भी प्रोग्राम भी करता हूँ, भजन संध्या भी करता हूँ। और बड़े भैया का आशीर्वाद रहा, उसी तरह मैं और आगे दिखता जाऊँगा और बहुत अच्छी अच्छी भजनों आप सबके सामने लाता रहूँगा। जय भोलेनाथ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीसीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।